हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से होंगे और आपकी ज़िंदगी में सब अच्छा चल रहा होगा। तो आज हम बात करेंगे फादर्स डे के बारे में। तो फादर्स डे के बारे में क्या बात करना चाहिए। वैसे तो लोग साल में एक बार फादर्स डे मनाते हैं और लोग सोचते हैं कि वो अपने पेरेंट्स की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, एक दिन स्पेशल अटेंशन देके अपने पेरेंट्स को। लेकिन क्या साल भर ऐसा नहीं कर सकते। ज़रा सोच कर देखिए, क्या एक दिन काफ़ी है अपने पेरेंट्स के लिए डेडिकेट करना, या साल भर आपको अपने पेरेंट्स के लिए अपनी लाइफ को डेडिकेट करना चाहिए, कुछ बेहतर करना चाहिए अपने पेरेंट्स के लिए। और चाहे फादर हो या मदर हो, उनकी लाइफ को जितना स्पेशल आप बना सकते हैं, उन्हें जितनी ज़्यादा खुशियाँ आप दे सकते हैं, उतनी ज़्यादा खुशी देने की कोशिश करें। क्योंकि देखिए, एक लिमिटेड टाइम के लिए ही हर कोई दुनिया में है, कोई भी अनलिमिटेड टाइम के लिए नहीं है। मैं भी और आप भी एक दिन दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन हमारे दुनिया से जाने के बाद क्या हमें कोई याद करेगा। ज़रा सोच के देखिए। हो सकता है कि कुछ लोग याद करें, हो सकता है कुछ लोग याद ना करें, लेकिन हम जो भी अच्छे काम दुनिया में करते हैं, उन्हीं के वजह से लोग हमें याद करते हैं। कोई ये याद नहीं करता कि आपने कितना पैसा कमाया, या कितनी बड़ी गाड़ी आपके पास थी, या कितनी धन दौलत के मालिक थे आप, कितनी संपत्ति थी आपके पास, या कितने ज़्यादा दोस्त थे आपके, या कितने फॉलोअर्स थे आपके सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर। ये सब कोई याद नहीं करता। लोग बस ये याद करते हैं कि वो अच्छे इंसान थे या नहीं, उनका व्यवहार सबके साथ अच्छा था या नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पेरेंट्स वो आज दुनिया में हैं, लेकिन हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में वो हमारे साथ ना हो। तो कहने का मतलब ये है कि जितना ज़्यादा स्पेशल आप उनकी लाइफ को बना सकें आज से, अभी से, इसी वक्त से, उतना ज़्यादा स्पेशल उनकी लाइफ के हर एक दिन को बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे कभी साथ में चाय पी लीजिए, कभी साथ में कॉफ़ी पी लीजिए, कभी साथ में कुछ नहीं तो एक आइसक्रीम शेयर करके खा लीजिए, कभी साथ में ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कर लीजिए, कभी आप उनके साथ कहीं घूमने चले जाइए, कभी लॉन्ग ड्राइव पे चले जाइए, कभी जस्ट उनके साथ बैठ के बस साइलेंस को एंजॉय कीजिए, कभी अपने पेरेंट्स के साथ डीप मीनिंगफुल कन्वर्जेशंस में इंगेज होइए। मतलब उनके साथ बातचीत कीजिए, उनकी सोच को समझने की कोशिश कीजिए, उनसे कुछ सीखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उनके पास वो लाइफ एक्सपीरियंस है जो आपके पास नहीं है। तो कहना ये चाहता हूँ कि अपने पेरेंट्स की लाइफ को जितना स्पेशल आप बना सकते हैं, उतना स्पेशल बनाने की कोशिश करें। अगर आप उनसे एडवाइस लेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको बेस्ट एडवाइस मिलेगा, क्योंकि वो ही है जो आपके लिए हर कीमत पे कुछ ना कुछ अच्छा ही चाहेंगे। वो आपका बुरा कभी नहीं चाहेंगे। तो बहुत लोगों का उनके पेरेंट्स से फाइट हो जाता है कि मतलब उनके पेरेंट्स एग्री नहीं करते उनकी बातों को, लेकिन अपने पेरेंट्स का भी पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश कीजिए। उनके पास वो लाइफ एक्सपीरियंस है जो आपके पास नहीं है। तो सोचिए ज़रा, क्या वो चाहेंगे कि आपसे कोई गलती हो? नहीं चाहेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अब अब्बा जब तक दुनिया में थे तब तक मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुआ करता था हर एक काम को करने में, अपने अचीवमेंट्स बताने में, और उनके साथ चाय पीना, कॉफ़ी पीना बहुत पसंद था मुझे, आइसक्रीम खाना बहुत पसंद था मुझे। लेकिन अब चाय पीता हूँ या कॉफ़ी पीता हूँ या आइसक्रीम खाता हूँ, तो कहीं ना कहीं वो कमी महसूस होती है कि काश वो होते दुनिया में और कुछ दिन रह गए होते, काश। ये हमेशा लगता है। वो बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत नेक इंसान थे, उनकी बहुत याद आती है हमेशा। फादर्स डे जब भी आता है तो ख़ास तौर से याद आता है कि मतलब काश उनका साथ आज भी दुनिया में होता। तो वैसे तो हमेशा याद करता हूँ, लेकिन फादर्स डे पे ख़ास तौर से फादर्स को ही डेडिकेटेड ये एक दिन बनाया गया है, ताकि जो लोग अपने फादर्स का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं वो एटलीस्ट आज के दिन तो रिस्पेक्ट कर लें। तो इसलिए ये दिन को सेलिब्रेट किया जाता है कि अपने फादर्स के लिए डेडिकेटेड है एक दिन। और तो कहने का मतलब ये है कि अपने फादर का और अपने मदर का हमेशा रिस्पेक्ट कीजिए। मदर्स डे के दिन या फादर्स डे के दिन ही सिर्फ आप रिस्पेक्ट करें, सिर्फ उनके साथ मील्स एंजॉय करें, इतना काफ़ी नहीं है दोस्तों। अपने फादर का, अपने मदर का हमेशा रिस्पेक्ट कीजिए। लोग अपने फादर एंड मदर को अधिकतर फादर्स डे एंड मदर्स डे पे ही याद करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, लेकिन अगर आप साल भर
उनके साथ अच्छे पल बिताने की कोशिश करें तो ज़रा सोचिए उनकी ज़िंदगी कितनी खुशहाल हो जाएगी। बहुत लोग पेरेंट्स जब ओल्ड एज में जाते हैं तो उन्हें वृद्धाश्रम पहुंचा देते हैं, ओल्ड एज होम पहुंचा देते हैं, तो ताकि उन्हें कोई हेडेक ना हो, उन्हें कोई प्रॉब्लम्स ना हो। लेकिन ज़रा सोच के देखिए, आप जब बच्चे थे तो क्या आपकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम नहीं हुई होगी? उन्हें भी तो प्रॉब्लम्स हुई होंगी, उनका भी काफ़ी टाइम आपके पीछे वेस्ट हुआ होगा। लेकिन आप ये सोचिए कि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, आपका टाइम अपने पेरेंट्स को खुशी देने में इन्वेस्ट हो रहा है, ये सोचिए। क्योंकि आप अगर अपने पेरेंट्स को खुशी देंगे तो आपको दुआएं मिलेंगी उनकी, और माँ बाप की दुआओं में बहुत असर होता है दोस्तों, वो तकदीरें बदल सकती हैं उनकी दुआएं। तो कहने का मतलब ये है कि अपने माँ बाप को हमेशा खुश रखें, अपने अब्बा अम्मी को हमेशा खुश रखें। अब अब्बा का साथ जब तक था तो फीकी चाय भी मीठी लगा करती थी, अगर कभी चाय में शक्कर कम भी हो जाए तो भी उतना फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब मीठी चाय भी बनाता हूँ ना, चाहे 1 चम्मच शक्कर हो या 2 चम्मच शक्कर हो, तो वो भी मीठी चाय भी अब फीकी लगा करती है, क्योंकि वो साथ नहीं है। तो वो कमी हमेशा महसूस होती है कि काश उनके साथ और कुछ दिन ज़िंदगी के जीने को मौका मिला होता। तो कहना ये चाहता हूँ कि अभी आपके पेरेंट्स अगर दुनिया में हैं, आपके अब्बा आपके अम्मी अगर दुनिया में हैं, तो उनका कदर कीजिए, उनका ख्याल रखिए, उनके लाइफ को आप जितना खुशहाल बना सकते हैं उतना खुशहाल बनाने की कोशिश कीजिए। ये मत सोचिए कि उनके साथ टाइम बिताने से आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। अगर वो बूढ़े हो गए हैं तो उन्हें आपकी और ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, हर एक कदम पे ज़रूरत पड़ेगी। हो सकता है हाथ पकड़ के चलने में भी ज़रूरत पड़े, तो उनका सहारा बने, उन्हें बेसहारा ना करें कभी। मैं अक्सर लोगों को देखता हूँ, वीडियोस कोई ना कोई आते रहते हैं कि बच्चों ने माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया, तो सोचता हूँ ऐसे बच्चों की सोच पे क्या ही बोलूँ मैं। कोई अपने माँ बाप के साथ इतना बुरा कैसे कर सकता है? जिस माँ बाप की वजह से वो इस दुनिया में हैं, दुनिया के मज़े ले रहे हैं, ज़िंदगी के मज़े ले रहे हैं, उन्हीं माँ बाप को कैसे उनके साथ कोई कुछ गलत कर सकता है? तो ज़रा सोच के देखिए, आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं? क्या आपका काम आपकी प्रायोरिटी है? क्या आपका बिजनेस आपका प्रायोरिटी है? आपका जॉब आपका प्रायोरिटी है? आपके पेरेंट्स आपकी प्रायोरिटी है? आपकी फैमिली आपकी प्रायोरिटी है? आखिर कौन है आपकी प्रायोरिटी? तो आपको आंसर एक ही मिलेगा कि आपकी फैमिली के लिए ही आप जॉब कर रहे हैं, फैमिली के लिए ही आप बिजनेस कर रहे हैं, फैमिली की खुशी के लिए आप पैसे कमा रहे हैं। तो फैमिली ही प्रायोरिटी हुई ना। और फैमिली में तो सबसे पहले हेड ऑफ द फैमिली आते हैं, यानी पेरेंट्स। तो अपने पेरेंट्स का जितना ख्याल रख सकते हैं उतना ज़्यादा ख्याल रखिए, क्योंकि जब वो चले जाएंगे दुनिया से और उनकी खाली कुर्सी आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा याद आएगा। मुझे बहुत याद आते हैं अब्बा। जब भी मैं देखता हूँ उनकी किसी भी चीज़ को तो उनकी याद आ जाती है। मुझे याद आता है कि कैसे उन्होंने मुझे, मतलब मेरा राइटिंग का काम है, मैं बुक्स वगैरह लिखता हूँ, तो मुझे प्रिंटर का ज़रूरत था एक बार, तो कैसे वो मेरे साथ गए, मेरे लिए अच्छा बेस्ट वाला प्रिंटर ख़रीदा और मुझे गिफ्ट किया कि मेरे पूरी लाइफ वो मेरे काम आए। तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने हमेशा मेरे करियर को सपोर्ट किया, मुझे हमेशा गाइड किया, सही गाइडेंस दिया, हमेशा मोटिवेट किया, इंस्पायर किया लाइफ में। वो एक बात हमेशा कहते थे दोस्तों कि किसी भी दिन से इंसान अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर सकता है। तो ये मत सोचो कि कल से करेंगे, जो करना है आज से करो, अभी से करो, जो करना है तुरंत करो, बाद में काम को मत टालो, क्योंकि बाद के काम बाद में ही रह जाते हैं। ज़िंदगी बहुत छोटी है और इंसान जब चाहे तब अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर सकता है। तो बस ज़िंदगी को बेहतर बनाने का जज्बा होना चाहिए, चाहत होनी चाहिए, नीयत होनी चाहिए। ऐसा मेरे अब्बा कहा करते थे और मैं भी उन्हीं के नक्शे कदम पर अपनी ज़िंदगी जीने की कोशिश करता हूँ। उन्होंने जो कुछ भी बातें सिखाई, उन्हीं बातों को अपना बेस बना करके मैं अपनी ज़िंदगी जीने की कोशिश करता हूँ। तो अपने पेरेंट्स से बहुत कुछ मैंने सीखा और हमेशा कोशिश किया कि उनका ज़िंदगी में हमेशा
मेरे वजह से खुशियाँ ही आए, कभी कोई तकलीफ ना आए। तो आपसे भी बस यही गुजारिश है, यही रिक्वेस्ट है, यही इल्तिजा है कि अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें। सिर्फ फादर्स डे के दिन, सिर्फ मदर्स डे के दिन नहीं, बल्कि पूरे साल भर अपने पेरेंट्स के साथ ब्रेकफास्ट कीजिए, अपने पेरेंट्स के साथ लंच कीजिए, अपने पेरेंट्स के साथ डिनर कीजिए, अपने पेरेंट्स के साथ चाय और कॉफ़ी शेयर कीजिए, अपने पेरेंट्स के साथ आइसक्रीम शेयर कीजिए। लाइफ के ब्यूटीफुल मोमेंट्स को एंजॉय करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये ब्यूटीफुल मोमेंट्स ही हैं दोस्तों जो आपको एक सपोर्ट बनेंगी। जब वो नहीं रहेंगे दुनिया में तो आपको उनका याद आएगा, तो कुछ अच्छी यादें बना लीजिए ज़िंदगी में, और उनका ख्याल रखेंगे अगर आप, तो आपको उनसे ज़्यादा खुशी होगी, आप उनकी खुशी का कारण हैं। तो चाहे पेरेंट्स हों या ग्रैंड पेरेंट्स हों, हमेशा उनका ख्याल रखिए, क्योंकि आप अगर दुनिया में हैं तो उन्हीं के वजह से हैं। माँ बाप की दुआओं में बहुत असर होता है दोस्तों, उनकी दुआएं तकदीर बदल सकती हैं। अगर आप गरीब हैं तो आपको अमीर बना सकती हैं, अगर आपके पास किसी चीज़ की कमी है तो उस कमी को पूरा कर सकती हैं। दुआओं में बहुत असर होता है। इसीलिए बस इतना ही कहना चाहूँगा जाते जाते कि अपने पेरेंट्स का हमेशा ख्याल रखें। हर एक दिन अपनी ज़िंदगी का कुछ वक्त निकालें और उनसे पूछें कि वो कैसे हैं, क्या उन्हें कोई तकलीफ़ है, क्या उन्हें कोई तकलीफ़ तो नहीं, कहीं उन्हें कोई तकलीफ़ तो नहीं। आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि उनकी लाइफ और खुशहाल हो सके, उनसे पूछें और फिर वही करें। बस इतना ही कहना है।